नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। लालू प्रसाद यादव पशुपति पारस को ले उड़े और अब उनकी नज़र है मांझी जी पर, जो हम के नेता हैं, हम के सुप्रीमो हैं। अब मांझी जी को रिझाने में लालू प्रसाद यादव ने सीटों का जो ऑफर दिया है, क्या तरकीब लगाई है और क्या मांझी जी जाएंगे लालू प्रसाद यादव के साथ, इस पूरी जो लालू प्रसाद यादव की ओर से, राष्ट्रीय जनता दल की ओर से जो कवायद चल रही है अपने सहयोगियों की संख्या बिहार में बढ़ाने की, इस पूरे राजनीतिक समीकरण को समझने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। क्यों कोशिश कर रहे हैं लालू प्रसाद मांझी जी को अपने साथ लाने की? देखिए दीपक, आपको पता है कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में आज भी एक बैलेंसिंग फैक्टर है। जिसके साथ रहते हैं उसी की जीत होती है और उसी की सरकार बनती है। लालू जी बखूबी जानते हैं नीतीश जी अब आने वाले नहीं हैं आरजेडी के साथ। भले खबरें चलती रहें कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की मुलाकात हुई, लेकिन अब ऐसी कोई संभावना नहीं दिख रही है। कारण ये है कि वो अपनी आखिरी पारी खेल रहे हैं और ज़्यादा सुरक्षित एनडीए के साथ रहना उनके लिए है, उनके दल के लिए भी, उनके लिए भी, क्योंकि उनके दल के ज़्यादातर बड़े नेता एनडीए माइंडेड हैं, मतलब एनडीए के साथ सहज हैं। तो कभी नहीं चाहेंगे कि लालू जी के साथ जाएं नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार की उम्र भी ज़्यादा हो गई है, आखिरी पारी खेल रहे हैं, वो अपने दिमाग से कोई बड़ा फैसला नहीं लेंगे, रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि भाई आखिरी पारी है, उम्र ज़्यादा है। बाकी पार्टी के नेताओं की राय को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ सकते हैं। उनके सबसे भरोसेमंद नेता कौन है? संजय झा है, ललन सिंह है, ठीक है, ये अशोक चौधरी है। ये तीनों नेता कंफर्टेबल नहीं है लालू जी के साथ, असहज है। तो लालू जी के साथ नीतीश कुमार के जाने का रास्ता बंद हो गया है। ऐसे में कैसे लड़ाई लड़ी जाए भाई? तेजस्वी को मुख्यमंत्री अपने जीते बनाना चाहते हैं लालू जी, तो लालू जी ने पासा फेंक दिया है। आपने देखा कि पशुपति पारस जो अलग थलग पड़े हुए हैं एनडीए में, एनडीए उनको मान ही नहीं रहा कि वो एनडीए के पार्ट हैं, फिर भी वो कह नहीं रहे कि हम एनडीए में नहीं हैं। उनके घर चूड़ादही पर लालू जी पहुंच गए, उनके मान को बढ़ा दिया, उनके दिल को छू लिया। तो इस घड़ी में जब एकदम अलग थलग पड़े हुए हैं, कमज़ोर, निराश, मायूस पारस, उनको लालू जी का साथ मिल गया। तो पारस जी कहीं जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे, वो लालू जी के साथ जाएंगे, पक्का हो गया। और मिले भी ना उसके बाद। मांझी जी जाएंगे क्यों नहीं? हाँ, तो लेकिन पशुपति पारस से तो बात बनेगी नहीं। हाँ। चिराग पासवान की कमी का भरपाई तो पशुपति पारस से हो नहीं सकती है, क्योंकि पासवानों का नेता कौन है? चिराग पासवान है, पशुपति पारस नहीं है। भले वो रामविलास जी के भाई हैं, थोड़ा बहुत असर कर सकते हैं वोट बैंक पर, लेकिन अब पासवान समाज उनके पक्ष पीछे गुलबंद हो जाएगा, ऐसी संभावना कम है। तो लालू जी ने इसकी भरपाई के लिए जीतन राम मांझी पर डोरा डाल दिया है। जीतन राम मांझी को 15-20 सीट का ऑफर दे दिया है। खेल यही बिगड़ गया। आपने देखा मांझी का तेवर? कह रहे हैं कि औकात बता देंगे चुनाव में। मांझी जी कह रहे हैं कि दिल्ली में सीट नहीं दिया, झारखंड में नहीं दिया, इस बार औकात बता देंगे, भूया वूया सबको लेकर साथ एनडीए को औकात बता देंगे। सच्चाई ये है कि मांझी जी ने दिल्ली में सीट मांगी थी, एक सीट नहीं दिया, बीजेपी ने इनकार कर दिया। झारखंड में तो सीट मांगी ही नहीं थी। झारखंड घूमे थे मांझी, तैयारी कर रहे थे, लेकिन संतोष सुमन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने खुद कहा कैमरे पर मेरे साथ बातचीत में कि हमने झारखंड में सीट मांगी ही नहीं थी, ये भूल थी। लेकिन अब उनको एहसास हो रहा है कि मेरी भूल थी, पार्टी की भूल थी, मांगनी चाहिए थी, क्योंकि नीतीश कुमार ने मांगा, मिला, चिराग को मिला, हमने नहीं मांगा। तो उनको अब अखड़ रही है बात कि भाई हम तो झारखंड में भी नहीं मांगे, ठीक है वो भूल थी, दिल्ली में मांगे तो कम से कम दिल्ली में दे देता, दिल्ली में दिया ही नहीं। तो मांझी ने बम फोड़ा, बोला कि अब भूया समाज, मुसहर समाज सबको एकजुट करके, गुलबंद करके एनडीए को औकात बता दें। कहा कि 70 से 80 लाख वोट है भूया मुसहर समाज का। मांझी जी ने कहा, मांझी जी ने कहा कि 50 ऐसी सीटें हैं बिहार में। उनके बेटा जो संतोष मांझी हैं वो कह रहे हैं कि बिहार में 50 से ज़्यादा ऐसी सीटें हैं विधानसभा की जहां पर मुसहर और भूया ज़्यादा हैं, वो जिसके साथ जाएंगे वही जीतेगा। उनका ये भी तर्क है कि रामविलास पासवान जी की पार्टी एलजेपी, जिसके पासवान वोटर हैं, उनसे ज़्यादा विधानसभा क्षेत्रों में हमारा उनका वोट है, उनसे ज़्यादा वोट है।
वो उदाहरण भी देते हैं, भाई कहाँ उनका वोट है रामविलास पासवान जी के, जरा बता दीजिए। हाजीपुर में हो सकता है, समस्तीपुर में हो सकता है, बिल्कुल, लेकिन और कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर बिल्कुल उनसे ज़्यादा मुसहर और भुइयाँ हैं। कम से कम मगध में तो जरूर। तो उनको लग रहा है कि भाई चिराग को तो इतनी अहमियत मिल रही है, लोकसभा में 5 सीटें मिल गई, हमको जो कमिटमेंट था वो भी नहीं मिला। अब जानना चाहेंगे क्या कमिटमेंट था। हाँ बिल्कुल। तो लोकसभा चुनाव में मांझी के साथ बीजेपी का एक कमिटमेंट था कि एक राज्यसभा की सीट मिलेगी मांझी जी को, राज्यसभा से जाएंगे और मंत्री बनेंगे। दूसरी सीट लोकसभा की एक मिलेगी जहाँ से उनके बेटे संतोष सुमन लड़ेंगे चुनाव। लेकिन ये बात तब हुई थी जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे, बीजेपी के साथ नहीं आए थे। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आए, बीजेपी ने डील कैंसिल कर दी। अब कहा कि भाई अब तो नीतीश जी आ गए, उधर भी सीट देना है, ये संभव नहीं है। तो राज्यसभा की सीट नहीं दी, लोकसभा की एक सीट थी जिस पर जीतन राम मांझी जीते, मंत्री भी बने हुए हैं। तो ये बहुत खटक रही है बात, वादा खिलाफी। वादा खिलाफी। नहीं, ऐसी खबर है कि अमित शाह से मिलकर भी नाराजगी जताई जीतन राम मांझी ने, कहा कि आपने वादा तोड़ दिया, बड़े नेता ऐसा होकर ऐसा कर रहा है। बिल्कुल, जो मांझी जी के करीबी लोग हैं उन्होंने कहा कि मांझी जी ने अमित शाह जैसे बड़े नेता के सामने जिस तरह से विरोध जताया वो शायद ही कोई कर सके। मांझी जी थोड़ा अड़ियल है ना, और बिना लाग लपेट के बोलते भी हैं, कैसे भी बोल दिया कि इंडिया को औकात दिखा देंगे। तो उसी तरह से उन्होंने अमित शाह के सामने कहा कि भाई हम लोग तो छोटे दल के नेता हैं, हम लोग बदलते हैं, बात समझ में आती है, लेकिन इतने बड़े दल के इतने बड़े नेता भी वादा खिलाफी करते हैं, अपनी बात से पलट जाते हैं। ये बहुत बड़ा कड़ा रिएक्शन था मांझी जी का। बीजेपी के सामने दिक्कत यह है कि एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। सीटें हैं 243 243 और दावेदार उपेंद्र कुशवाहा है, जीतन राम मांझी हैं, चिराग पासवान है, नीतीश कुमार को 100 से ज़्यादा सीटें चाहिए। बीजेपी करे तो क्या करे? देखिए, नीतीश कुमार तो कभी भी 100 से कम सीट पर चुनाव लड़े ही नहीं है। बीजेपी के साथ जब भी रहे हैं, बीजेपी से एक सीट ज़्यादा पर ही चुनाव लड़े हैं। तो इस बार कैसे उम्मीद कर सकते हैं? इस बार तो 123 सीट मांग रहे हैं वो, और मना भी लेगी बीजेपी तो 101 से कम पर नहीं मानेंगे। तो 101 सीट तो नीतीश कुमार जी को ही चाहिए, और नीतीश कुमार जी से 1-2 सीट कम पर बीजेपी लड़ सकती है, 10 कम सीट पर नहीं। तो बीजेपी कम से कम 100 सीटों पर लड़ेगी, तो अब सीट कहाँ बचेगा? 201 सीट तो गया, 42 सीटें बचेंगी। 42 में 35 सीटों की मांग चिराग पासवान ने कर दी है। सभी दलों से मांगा गया है सीटों की संख्या और सीट चयन करने के लिए, सूची भी भेज दी है सभी दलों ने। आपने कई बार सुना ना कि दिलीप जायसवाल का बयान आया कि हम लोगों का सीटों का फाइनल हो गया, समझौता हो गया है। कैसे हो गया? बीजेपी ने तो कर लिया होगा, लेकिन जो सहयोगी दल है वो संतुष्ट नहीं है, उनको बताया भी नहीं गया है कि कितनी सीटें मिलने वाली हैं। ठीक है, उन्होंने अपना क्लेम दे दिया है। चिराग पासवान ने 35 सीट का दिया है, जीतन राम मांझी ने 20 सीट का दे दिया है, उपेंद्र कुशवाहा ने भी 20 सीट का दे दिया है। अब कहाँ से सीट आएगा? 42 सीट ही है, और चिराग पासवान को 35 चाहिए, जीतन राम मांझी को 20 चाहिए, उपेंद्र कुशवाहा को भी 20 चाहिए। पेच यहाँ फंसा है, और मांझी को डर है कि कहीं हमको 4-5 पर न टरका दे बीजेपी। नहीं, बीजेपी के पास तो कई तरीके हैं ना, जैसे एक है तरीका कि सिंबल आपका होगा, प्रत्याशी हमारा होगा, उस तरीके से मनाने की कोशिश कर सकती है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी भी नहीं चाहेगी कि पशुपति पारस चले गए, मांझी जी भी चले जाएं, तो फिर तो दिक्कत होगी ना दलित समाज को। तो आपको अंदर की बात बता देता हूँ, मांझी जी इसके लिए तैयार हैं, लेकिन सीटों की संख्या होनी चाहिए कम से कम 15। 20 मांग रहे हैं। आपकी बात हुई ना मांझी जी के बेटे से, आप खोल दीजिए। नहीं, वो मैं अंदर की बात मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन सूत्रों के हवाले से मैं आपको सही खबर बताता हूं कि मांझी जी 15 से कम सीट पर नहीं मानेंगे। ठीक है ना? उनको 13, 14, 15 सीट चाहिए ही चाहिए। अब बीजेपी ये रास्ता निकाल सकती है कि मांझी जी के 10 उम्मीदवार हों, 5 बीजेपी के उम्मीदवार हों, मांझी जी के सिंबल पर लड़े चुनाव। तो मांझी जी का मान रह जाएगा कि भाई 15 सीट मिल गया। आपने देखा होगा कि जब मुकेश सहनी आखिरी क्षण में आए थे बीजेपी के साथ विधानसभा चुनाव में, तो मुकेश सहनी को 10 सीटें मिल गई थी। सिंबल उनका था, प्रत्याशी सिंबल भले उनका था, लेकिन प्रत्याशी सब बीजेपी के थे। और यही हुआ, 5 जीते या 5 भाग गए बीजेपी में, क्योंकि वो नेता जो चुनाव लड़े थे मुकेश सहनी के टिकट पर, वो कौन थे? बीजेपी के नेता थे। वो बीजेपी के प्रति लॉयल थे, बीजेपी के प्रति प्रतिबद्ध थे। तो जैसे ही मुकेश सहनी ने पैतरा लेना शुरू किया कि हमारे तो 5 विधायक, वो 5 विधायक बीजेपी के साथ जाके मिल गए, आई इनको मंत्रिमंडल से निकाल दिया, सड़क पर आ गए।
आए थे ना, तो मांझी जी के साथ बीजेपी ये डील कर सकती है कि भाई ठीक है, आपको 12-13 सीटें दे रहे हैं, हो सकता है 13 पर मान जाए, लेकिन अब भाई 13-14 से कम पर नहीं मानेंगे। इस सूत्रों के हवाले से खबर आई है। अगर बीजेपी ने नहीं दिया तो आरजेडी के साथ जाने के लिए तैयार है, क्योंकि उनकी बात चल रही है। लालू जी ने ऑफर दे दिया है। लालू जी ने कितने सीटों का ऑफर दिया? तो अब तो संतोष मांझी के पार्टी के लोग कह रहे हैं कि 20 सीटों का ऑफर है, लेकिन लालू जी भी कहाँ से 20 सीट दे देंगे? लालू जी दे सकते हैं कांग्रेस को दबाकर, क्योंकि कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। तो लालू जी इस बार कांग्रेस को 35-40 से ज़्यादा सीट देने के मूड में नहीं है, क्योंकि 19 सीटों पर ही कांग्रेस जीत पाई थी। तो इस बार हो सकता है कि कांग्रेस की सीटों में कटौती करके लालू जी जीतन राम मांझी को दे सकते हैं, 1-2 सीट पशुपति पारस को भी दे सकते हैं। तो ये संभावना है अभी उधर। अच्छा, अगर तेजस्वी यादव को साथ मिल जाता है पशुपति पारस का और जीतन राम मांझी का, तो जो सपना है मुख्यमंत्री बनने का वो करीब बढ़ते हुए दिख रहे हैं क्या इस समीकरण के साथ? देखिए, ये कहना तो मुश्किल है, क्योंकि आज तक जो हमने चुनाव देखा है, नीतीश कुमार जिसके साथ गए हैं उसी की जीत हुई है। लेकिन अब ऐसा थोड़ा है कि अब चिरागो चल जाए तेजस्वी के साथ, मांझी भी चले जाए, मुकेश सहनी तो है ही पहले से, कांग्रेस भी है, तब कैसे हरा देंगे? भाई नीतीश जी की भी उम्र ज़्यादा हो गई है ना, और बीजेपी का कोई चेहरा नहीं है। तो मुझे लगता है कि वैसी स्थिति में तेजस्वी भारी पड़ जाएंगे। लेकिन बीजेपी चुपचाप नहीं बैठी है, वो इधर लालू जी मांझी पर डोरा डाल रहे हैं, तो बीजेपी मुकेश सहनी पर डोरा डाल रही है। बीजेपी की बात मुकेश सहनी से भी हो रही है, क्योंकि मुकेश सहनी के पास एक सॉलिड वोट बैंक है। देखिए, मलाह क्या है, एनडीए माइंडेड है, वो एनडीए को वोट करते रहे हैं। लेकिन मुकेश सहनी जब महागठबंधन के साथ जाते हैं तो 50% मलाह वोट ले जाते हैं, 50% ऐसे भी एनडीए को मिलता है। तो उसको 100% लाने के लिए बीजेपी मुकेश सहनी को लाना चाहती है। लेकिन अब मुश्किल यही है, सीटों की संख्या। मांझी को कहाँ से 15 सीट देगी बीजेपी? चिराग पासवान को भाई 35 मांग रहे हैं, तो 30-25 से कम पत्र नहीं मानेंगे। 25 सीट मान लीजिए अब देंगे चिराग पासवान को, 10 सीट उपेंद्र कुशवाहा को, 35 हो गया, 13 सीट मांझी को, तभी उतना सीट नहीं हो रहा है ना। फिर मुकेश सहनी के लिए क्या बचेगा? तो मुकेश सहनी को बीजेपी लाना चाहती है। जीतन राम मांझी को उसी फार्मूले पर रोकने की कोशिश कर सकती है कि भाई आपका सिंबल होगा, मेरा उम्मीदवार होगा, तब ही मांझी रुकेंगे। क्योंकि मांझी भी मंत्री है ना केंद्र में, और बिहार सरकार में भी उनके बेटे मंत्री हैं। तो बीजेपी इसीलिए उनको सुन नहीं रही है, उनकी नहीं सुन रही है कि कहाँ जाएंगे। महागठबंधन के साथ जाएंगे तो केंद्र में भी कुर्सी चली जाएगी, बिहार में भी कुर्सी चली जाएगी। तो मांझी की कमजोरी को बीजेपी ने पकड़ लिया कि भाई तो दोनों बाप बेटा मंत्री बने हुए हैं, कहाँ जाएंगे। लेकिन मांझी जी ने इसीलिए इतना कड़ा रुख अख्तियार किया है, इतना कड़ा बयान दिया है कि औकात बता देंगे इस बार एनडीए को, बीजेपी को, क्योंकि उनको पता है कि बीजेपी बार्गेन कर रही है, उनको दबा रही है। तो बड़ा खेला होने वाला है बिहार की राजनीति में, इंतजार करिए। जीतन राम मांझी कभी भी इधर उधर जा सकते हैं, मुकेश सहनी पाला बदल सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार पाला नहीं बदलेंगे। मेरे पास कंफर्म जानकारी है, वो एनडीए के साथ ही बने रहेंगे अंतिम तक। तो सुना आपने, जीतन राम मांझी को लालू प्रसाद यादव की तरफ से 20 सीटों का ऑफर मिला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी जाने देने के मूड में जीतन राम मांझी को नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी इस फॉर्मूले के साथ आ सकती है जीतन राम मांझी के पास कि प्रत्याशी हमारा होगा, सिंबल आपका होगा। और जो एक बात अब तक सामने नहीं आई थी, अभी तक हम लोगों ने गुस्सा देखा था जीतन राम मांझी का कि कैसे वे कह रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में औकात दिखा देंगे। लेकिन आज जो इस चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष ने बताया कि यही तेवर जीतन राम मांझी ने, जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनको भी दिखाया, उनको भी कहा कि आप कैसे अपनी बात से पलट गए। तो जीतन राम मांझी नाराज हैं बीजेपी से, और इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में जुटी है। अब देखना यह है कि जीतन राम मांझी क्या फैसला लेते हैं। जो भी फैसला लेंगे, जो भी अंदर की खबर होगी, हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।